भगवान प्रभु श्री राम ने भले ही त्रेता युग में रावण का वध करके उससे मुक्ति दिला दी हो, लेकिन वो रावण इस सियासी कलयुग में आज भी प्रतीक के रूप में दर्ज है। रावण के जो अवगुण गिनाए जाते हैं उनके विनाश की वजह बने नेता उन अवगुणों को अपने विरोधी खेमे में तलाशते हैं और विरोधी नेताओं के चरित्र से तुलना कर उन्हें रावण के तौर पर प्रचारित करने का एक भी अवसर छोड़ते नहीं। तो आज तो अवसर ही था इसका। बिल्कुल। तो कभी किसी नेता की रावण के तौर पर तुलना कर दी जाती है तो कभी किसी और नेता की। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इशारों में रावण बता दिया और जिसके बाद सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। विजयादशमी के मौके पर भाजपा की ओर से एक्स पर जारी यही वो पोस्टर है जिस पर छत्तीसगढ़ में नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। इस पोस्टर में कुर्ता पायजामा पहने एक 10 सिरों वाले शख्स का कार्टून बना है जिसे ठगेश नाम दिया है। हर सिर पर एक घोटाले का जिक्र है और ये ठगेश नाम का कार्टून पात्र अपने हाथ में भ्रष्टाचार रूपी हथियार लिए है। छत्तीसगढ़ की जनता को राम के तौर पर प्रदर्शित कर इस रावण का वध करते दिखाया गया है। भाजपा की ओर से जारी इस पोस्टर पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को निशाने पर लिया। भूपेश ने रमन सिंह की ठाकुर जाति की आड़ लेते हुए लिखा कि पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को गाली देना ठाकुर रमन सिंह और उनकी पार्टी की परंपरा बन गई। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच जारी ये युद्ध अब सोशल मीडिया की रणभूमि से बाहर निकलकर जुबानी वार पलटवार में शिफ्ट हो चुका है। भगवान राम ने वध इसलिए किया था कि वो अहंकारी था। जिस प्रकार से यहाँ की सरकार को घमंड और अहंकार हो गया एक बड़े बहुमत का, जिसने आज छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को लूट डाला। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंदर लूट ना हो। ऐसे अहंकारी सरकार को जो है हमको उखाड़ कर फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जमीनी स्तर पे इनके पास कुछ है नहीं, जनता इनको स्वीकार कर नहीं रही है, तो ट्विटर में अनर्गल बातें करके अपना ध्यान खींचना चाहते हैं। वैसे सियासी महासभर में रावण की एंट्री कोई आज की बात नहीं है। रावण हर दौर के चुनाव में जिंदा दिखता है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को याद करें। उस वक्त कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताया था। बीजेपी तो जैसे इस इंतजार में ही थी कि कांग्रेस एक बार फिर उन्हें नीच, मौत का सौदागर या चाय वाला जैसी कोई उपाधि दे और वो उसका सियासी फायदा उठा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को रावण बताया तो बीजेपी की मुराद पूरी हो गई। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। रावण दो लोगों की सुनता। रावण की मौजूदगी संसद में भी नजर आ चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रावण को लेकर संसद पहुंचे थे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताया था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। तो नेताओं की तुलना रावण से होती रही है और सियासत का जैसा मिजाज है आगे भी रावण की एंट्री होती रहेगी। लेकिन टीवी शो रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बड़े मौके की बात कही थी। अरविंद त्रिवेदी ने आज के नेताओं से रावण की तुलना पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि रावण काफी उसूलों वाला इंसान था, वो घोर तपस्वी और नियमों को मानने वाला था। ऐसे में जब लोग नेताओं से रावण की तुलना करते हैं तो मुझे बहुत ठेस पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हितेश, दिक्कत तो यही कि विरोधी खेमे में ही सारे रावण खोजे जा रहे हैं, जबकि सबसे पहले अपने खेमे में उन बुराइयों को शायद दूर करने की जरूरत है जिनके प्रतीक के तौर पर हर बार हम रावण दहन करते हैं। बिल्कुल।